हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे टोटल हमें 20 पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो एक एटम के अंदर कुछ शेल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम वैलेंसीज निकाल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रही हूँ, उसके थ्रू आप लोग वैलेंसीज इजीली निकाल पाओगे, सो दैट आप लोग फॉर्मूले भी बना पाए जिन्हें हम केमिकल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे के शेल जो हमारा है, यहाँ पे हमारे पास 2 सीट होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी हियर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं के शेल के अंदर। एल और एम शेल का सेम फंडा है कि आप इसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। के शेल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने विंडोज के थ्रू इसको शो किया है 4 5 6 7 8। ओके, एंड एन शेल जो होता है हमारा, एन शेल के अंदर आते टोटल 18 है, लेकिन हमारे सिलेबस में टोटल 20 है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो 2 के शेल में आ गया हमारा, एल शेल के अंदर मैंने आपको बताया 8, एम के अंदर कितना होता है 8, एंड एन के अंदर कितने बचे 2 8 8, कितने हो गए? ये 18 हो गए, एंड टोटल हमको 20 तक पढ़ना है। सो दैट्स वाई हम एन के अंदर 2 तक की बात करेंगे। तो हम एन के अंदर 18 की बजाय कितना यूज करेंगे? 2। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद कोई डोनेट करता है, कोई गेन करता है, और या कोई कुछ भी नहीं करता, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है और कैसे हम बताते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले आप लोग देखिए, पहली चीज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने याद की थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक क्या सीक्वेंस है और किस तरीके से हमको याद करना है। यू कैन चेक इट इन डिस्क्रिप्शन। तो हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो के एल एम एन आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है। अब देखिए के शेल के अंदर हम एक जितना उसका नंबर है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम। तो के शेल के अंदर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, तो मैंने आपको भी बताया कि शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए, जैसे रिक्शे वाला होता है, उसके पास अगर 2 सवारी भरनी है, तो जब तक वो कम्प्लीटली या तो तभी चलेगा जब उसके पास टोटल उतनी सवारी अवेलेबल हो, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जैसे कि वो क्या करेगा, जैसे इसके पास 1 है, तो ये क्या करेगा, इसकी कैपेसिटी टोटल 2 की है, तो ये एक ले भी सकता है और एक दे भी सकता है 2 कंप्लीट करने के लिए। दैट्स वाई जो हाइड्रोजन है हमारा, अगर देता है, जैसे कि हम जब देते हैं पैसे या दान में, तो हमारे ऊपर पुण्य होता है, और हम सभी लोग, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, और टोटल कैपेसिटी इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो ये एक दे भी सकता है, एक ले भी सकता है। तो जैसे कि हम सभी लोग अपने एग्जाम के अंदर पॉजिटिव मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं खुद से, है ना, तो अभी पॉजिटिव नंबर कब होते हैं ना, जब हम लोग अच्छा करके आते हैं। और अच्छा कब होगा? जब भीख मांग के लाओगे या फिर दे के आओगे, तो देना ज्यादा बेटर है। तो अगर ये देता है, कोई भी डोनेट करता है यानी देता है अपने में से, दैट मीन्स आप जितना दे रहे हो उतना आपके पास प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये एक दे रहा है, दैट्स वाई इस पे कितना चार्ज आ रहा है? प्लस। और अगर कोई लेता है तो उस पर कितना चार्ज आएगा? माइनस। तो हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया के अंदर 2 आ सकते हैं टोटल, एक इसके पास ऑलरेडी है, तो ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। दैट्स वाई ये दोनों टाइप की वैलेंसी आपकी शो करता है, +1 एंड -1। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, मैं आपको एक एक करके सारा बता देती हूँ। नेक्स्ट इज हीलियम, जो कि इसका सिंबल है, तो इसका नंबर कितना होता है? 2। अब ये जो 2 है, ठीक है, तो इसका भी इसी तरीके से हम लिखेंगे के एल एम एन। तो इसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन इसी में ही फिल हो गए। अब बताइए क्या इसको किसी से चाहिए या नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके ऑलरेडी दोनों सीट ऑक्यूपाई हैं। दैट्स वाई ना तो ये लेगा ना देगा, इसकी वजह से इसकी वैलेंसी जो है हमारी कितनी हो जाएगी? आपकी 0। और जब किसी की वैलेंसी 0 होती है, दैट मीन्स ना तो वो मेटल होता ना ही वो नॉन मेटल होता। ओके, वो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारी नोबल गैसेस की कैटेगरी में आती है। ओके, तो ना ही वो मेटल होता है ना ही नॉन मेटल होता है, तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है, दैट इज नोबल गैस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज लिथियम। इसी तरीके से हम एक एक करके करते जाएंगे सबका। तो लिथियम का नंबर कितना होता है हमारा? 3। तो इसी तरीके से हम इसका भरेंगे के एल एम एन। तो यहाँ पे कितने भरेंगे? 2, और एक अभी हमारा बचा, क्योंकि टोटल 3 है हमारे पास, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएंगे के अंदर, एंड एक बचेगा जो एल के अंदर जाएगा।
अब एक बताइए, एक बात अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एल शेल जो है, एल शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 हमारे। तो आप मुझे बताइए इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 7। तो 7 इसको ऑब्वियस सी बात है, कोई देने वाला तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना दे देगा। और जब कोई देता है दैट मीन्स उस पर कितना चार्ज आता है, +1। जितने दे रहा है उतने, अगर दे रहा है तो प्लस में, तो दे रहा है +1। और जब किसी पे प्लस आता है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो चमक आती है, और चमक, चमकीला फैक्टर जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी है दैट इज इन मेटल्स। तो ये लिथियम किसकी तरह काम करेगा यहाँ पर, मेटल्स की तरह। आई होप इट इज क्लियर कि लिथियम पे +1 वैलेंसी कैसे आई और ये मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, सो नेक्स्ट इज बेरिलियम। तो बेरिलियम का नंबर 4 होता है। इसी तरीके से हमें सारा फिल करना है, KLMN2। तो मैं एक एक स्टेप अब नहीं बता रही हूँ, सारी चीजें वही सेम रिपीट है। तो यहाँ पे इसे 6 चाहिए, तो 6 ये इसे कोई नहीं देने वाला है, दैट्स वाई ये 2 क्या कर देगा, अपने डोनेट कर देगा। तो बेरिलियम पे वैलेंसी आ जाएगी +2, और ये भी किसकी तरह काम करेगा, हमारे मेटल की तरह। नेक्स्ट इज बोरोन। तो बोरोन का नंबर मैंने आपको बताया 5, सीक्वेंस वाइज अभी हम लोग चल रहे हैं। तो के शेल के अंदर 2 आएंगे, एल के अंदर 3। तो अभी भी इसको कंप्लीट करने के लिए 5 चाहिए, तो 5 इसको कोई नहीं देने वाला। एटलीस्ट आधे से कम जब होंगे तो ये लेगा, अदरवाइज ये देगा। अभी ये क्या करेगा, अपने दे देगा। अभी ये कितने दे रहा है, 3 दे रहा है, दैट्स वाई इस पे कितनी वैलेंसी आ जाएगी, +3। और ये भी किसकी तरह काम करेगा, आपके मेटल की तरह। नेक्स्ट इज कार्बन। अब ये स्पेशल केस है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और ये 2 इसके अंदर फिल हो गए, बचे कितने, 4। तो 4 है। अब देखिए इसे कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 चाहिए थे, तो ये 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है। और जब दे और ले दोनों सकता है, तो इसकी वैलेंसी +4 भी हो सकती है और -4 भी। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए आप, तो कार्बन जो है आपका +4 -4 दोनों टाइप की वैलेंसी दिखा रहा है, दैट्स वाई हम इसको ना तो मेटल की कैटेगरी में डाल पाते हैं, ना ही नॉन मेटल। और फाइनली ये हमारी एक नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है, दैट इज मेटलॉइड। ओके, तो मेटलॉइड कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि ना तो ये कम्प्लीटली मेटल्स की तरह काम करेगा, ना ही कम्प्लीटली नॉन मेटल्स की तरह। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करेगा एंड कुछ प्रॉपर्टीज हमारी नॉन मेटल्स की शो करेगा। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। अब यहाँ से हमारे नॉन मेटल स्टार्ट हो गए, तो KLMN। तो नाइट्रोजन का नंबर 7 है, तो इसके अंदर 2, इसके अंदर 5। और अब हमको क्या करेगा पड़ेगा, ये 3 लेगा, क्योंकि देखिए 5 देगा नहीं अपने, अब की बार 4 से ज्यादा है इसका फैक्टर, तो लेगा। 3 ले रहा है इस बार, तो जब कोई लेता है तो कितनी वैलेंसी आती है, -3। और जब माइनस वैलेंसी आ रही है दैट मीन्स इट इज नॉन मेटल। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, 8 नंबर है उसका, तो 2,6। तो ये क्या करेगा, 2 लेगा, अगर 2 ले रहा है तो 2 जब ले रहा है दैट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी, -2। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप लोग बता सकते हैं नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का नंबर होता है 9, तो ये क्या हो जाएगा 2,7। तो ये क्या करेगा, एक ले लेगा, तो जब ये एक ले रहा है दैट मीन्स इस पे कितनी वैलेंसी आ जाएगी, -1। तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, आपके नॉन मेटल की तरह। एंड लास्ट वन इज नियॉन, एंड नियॉन का नंबर था हमारा 10, और इसके अंदर हम फिल करके देखते हैं KLMN। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। जैसे कि हमारी हीलियम के अंदर जो सिचुएशन अराइज हुई थी, वही सिचुएशन हमारी यहाँ पे भी पैदा हो गई है, ठीक है ना। तो ये देगा ना लेगा, और अभी मैंने आपको बताया अगर ना वो लेगा ना देगा दैट मीन्स उस पर कितनी वैलेंसी आ जाएगी आपकी, 0। एंड जब किसी की वैलेंसी 0 आ जाती है दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं, वो किसी के साथ भी कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगी, आपको फ्री स्टेट में मिलेंगी। हीलियम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, नियॉन फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 10 नंबर तक कर लिया। इसी तरीके से हम सोडियम से लेके कैल्शियम तक भी करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज 11 नंबर जो हमारा है। तो 11 नंबर हमारा क्या था, 11 नंबर पे कौन आता है, हमारा सोडियम, Na जिसका सिंबल है। तो इसके अंदर भी हम सेम तरीके से फिल करेंगे KLMN। तो यहाँ पे हो गया 2, 8 एंड देन 1। अब देखिए इसके अंदर भी सेम जो अभी तक हमने किया ना, सेम कंडीशन हमारी जो लिथियम के लिए जैसे राइज हुई थी, इसी तरीके से इसके लिए भी है। तो ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए, तो 7 इसको ऑब्वियसली कोई देने वाला नहीं है, दैट्स वाई अपने दे देगा। और जब कोई देता है उस पर कितनी वैलेंसी आ जाती है, +1। तो सोडियम पे कितनी वैलेंसी होगी आपकी, +1। यहाँ तक कि आपकी जो 9th क्लास के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर वैलेंसी दिखा रखी है एलिमेंट्स पे, आप उसके अंदर भी इसको चेक कर सकते हो। और वो ईजी नहीं है याद करना, जो काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, जो टीचर्स कह देते हैं कि आप इसे याद कर लीजिए। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी मेथड है ये। नेक्स्ट इज 12th नंबर जो कि मैग्नीशियम है हमारा। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, 2,8,2। तो ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है हमारे K और L। एंड नेक्स्ट M, तो इसे कंप्लीट करने के लिए 6 चाहिए। ओके,
जैसे कि हमने अभी देखा था Be, बेरिलियम जो था उसको भी सेम कंडीशन राइज हुई थी, दैट्स वाई इतने 2 दे देगा, और जब 2 दे रहा है दैट मीन्स +2, और प्लस वैलेंसी याद रखिएगा, तो उस पर प्लस वैलेंसी आ रही है, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, आपके मेटल की तरह। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का नंबर है 13। देखिए आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं, ये आउटर मोस्ट जितना है ना, आपके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, तो अगर आप चाहो इससे भी आइडिया लगा सकते हो, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इस तरीके से लिख के भी देख सकते हो। 2, 8, 3, तो ये 3 है, तो ये क्या करेगा, अपने दे देगा, क्योंकि इसे 4 से ज्यादा चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 5 चाहिए टोटल, तो 5 कोई नहीं देने वाला, दैट्स वाई अपने दे देगा, एंड +3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, एंड ये भी किसकी तरह काम करेगा, आपके मेटल की तरह। ओके, एंड ये तो हो गए हमारे मेटल। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज 14। 14 पे कौन आता है, हमारा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन पे जब 14 है तो 2, 8, 4 KLM। तो ये क्या करेगा, देखिए 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, जैसा कि कार्बन के अंदर हमारी सिचुएशन अराइज हुई थी, सेम चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दे भी सकता है एंड ले भी सकता है, दोनों टाइप की वैलेंसी शो कर सकता है, +4 एंड -4। मैंने आपको बताया था, जब +4 -4 वैलेंसी शो कर रहा है, दैट मीन्स ये किसकी तरह काम करेगा, आपके मेटलॉइड की तरह। ओके, एंड नेक्स्ट इज, अब हमारे नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएंगे। 15 नंबर, तो 15 को होता है हमारा फॉस्फोरस, जिसका सिंबल क्या होता है, P। तो P के अंदर कितना फिल होगा, 2, 8, 5, तो ये 3 अपने ले लेगा। अब की बार इसको 4 से कम चाहिए, तो 4 से कम चाहिए तो ये क्या करेगा, ले लेगा, और जब इसे 3 ले लेगा तो लेने पे कितनी वैलेंसी आती है, माइनस में आती है, -3, और ये किसकी तरह काम करेगा, आपके नॉन मेटल की तरह। तो आगे के आपके फर्दर जो कुछ एलिमेंट्स और आएंगे वो भी किसी की तरह काम करेंगे, आपके इसी तरीके से काम करेंगे, नॉन मेटल की तरह। तो नेक्स्ट इज सल्फर, जिसका नंबर होता है 16। 16 के अंदर क्या होगा, 2, 8, 6, तो ये भी क्या करेगा, 2 ले लेगा। नंबर देखिए कम होते जा रहे हैं, -3, -2, -1 इसी तरीके से चलेगा। तो अब ये क्या करेगा, 2 ले लेगा, और 2 लेने पे -2 वैलेंसी आ जाएगी, तो ये भी किसी तरह काम करेगा, आपके नॉन मेटल की तरह। नेक्स्ट इज 17, इस पे कौन आता है, आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन 2, 8, 7, तो ये भी क्या करेगा, एक ले लेगा, और जब ले रहा है दैट मीन्स -1। ओके, एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो कौन होता है, आर। तो इसके अंदर इसका नंबर क्या होता है, आपका 18। तो 2, 8, 8, तो देखिए जैसे हमने देखा था हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, तो ये ना देगा ना लेगा, दैट्स वाई इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। आपको फ्री स्टेट के अंदर नेचर में मिलेगा ये। ओके, एंड ये हमारा किसमें आ जाएगा, आपके नोबल गैसेस की कैटेगरी में। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हमारा एन वाला जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा अलग है, एन शेल वाला, जिसके अंदर हम एन शेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा, तो उसके अंदर अब बात आ जाएगी आपकी किसकी, पोटेशियम की। तो पोटेशियम का नंबर हमारा क्या होता है, 19। तो इसके अंदर हम भर के देख लेते हैं, KLM एन शेल। तो के सिंबल होता है हमारा पोटेशियम का, तो डोंट बी कंफ्यूज विद इट सिंबल, क्योंकि सिंबल बच्चों को लगता है कि P होगा, फॉस्फोरस के साथ वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना हमको। तो के सिंबल है एंड नाम पोटेशियम है। तो 2, 8, 8, 9 मत भरना यहाँ पर, एंड बचा हमारा 1। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, आपकी 18 होती है। अब ये क्या करेगा, इसको 17 ऑब्वियस ही बात है, कोई देने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने दे देगा। तो जैसे सर दे रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी, आपकी +1। अगला बचा आपका लास्ट जो हमारे सिलेबस में है 20 तक, तो कैल्शियम। तो कैल्शियम का नंबर है 20, तो इसके अंदर कैसे भरेंगे हम, 2, 8, 8, 2। तो इसको भी 16 ऑब्वियसली बात है, कोई देने वाला नहीं है, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने 16 कंप्लीट नहीं हो पाएंगे इसके, तो दैट्स वाई इस पर क्या वैलेंसी आ जाएगी, +2। आई होप आपको वैलेंसी क्लियर हो गई होगी। अब पॉलीएटॉमिक आयंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, जो काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है हमारे लिए याद करना, कि उसको भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं छोटी सी ट्रिक से। I hope it is clear to all of you. Thank you for watching it.